तो आज का यह वीडियो विशेषकर उन बच्चों को समर्पित है जो गणित में वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन बनाने से घबराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही उनका सारा जो कॉन्फिडेंस है मैथ बनाने का वो सब टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इस वजह से उन्हें गणित से नफरत होने लगती है। ठीक है, जबकि मेरी माने तो गणित से इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई और हो ही नहीं सकता। जिस दिन आप गणित को समझना शुरू कर देंगे उस दिन से आपको गणित एक पसंदीदा विषय बन जाएगा, आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी अपना अपना सबका एक राय है। ठीक है ना, एक सोच है। कक्षा 10 यानी कि 10वीं का एक चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसमें एक एक्सरसाइज है 3.1। इसमें 3 वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। आज मैं आपको इन्हीं 3 क्वेश्चन की सहायता से, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे इसे बिल्कुल आसान तरीके से, है ना, कैसे बनाया जाता है। तो हमने इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 और ये है क्वेश्चन 3। ठीक है, 1 बाय 1 हम इन तीनों क्वेश्चन को समझेंगे कि कैसे हम इसे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। यकीन मानो इसके बाद आपको जो है ना 3 क्वेश्चन जब हम लोग ख़त्म कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया जोड़ हो जाएगा। ठीक है ना, कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को हल किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। अगर आपने ईयरफोन लगा रखा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं लगा रखा है तो प्लीज़ ईयरफोन लगा लो। ठीक है ना, इससे क्या है कि कॉन्संट्रेट आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आसपास का अगल बगल का जो शोर शराबा है वो आपको सुनाई नहीं देगा और पूरा कॉन्संट्रेट आपको यहाँ रहेगा। ठीक है, बस एक बार से अच्छे से ध्यान देना तीनों क्वेश्चन को। उसके बाद उम्मीद करते हैं, ठीक है ना, यकीन करते हैं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन यानी कि जो सेंटेंस वाला क्वेश्चन होता है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान समझना, ठीक है ना, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, अर्थात यहाँ पर एक बाप है, एक पिता है और एक पुत्री है। ठीक है, एक पिता है और उसकी एक बेटी है। जो पिता है वो अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पिता अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पहले यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि जो मेरी उम्र थी वो तुमसे 7 गुनी थी। ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। लेकिन अभी से 3 वर्ष के बाद, अभी मतलब प्रेजेंट, वर्तमान, ठीक है ना, 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी उम्र का ही रह जाऊंगा। बात समझ में आई? पिता अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पहले, अभी से, वर्तमान से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन 3 वर्ष के बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी, 3 गुना। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इससे हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाना है, एक समीकरण लाना है। ठीक है, और फिर इसे ग्राफीय रूपों में यानी कि ग्राफ के ज़रिए से हल करना है। ठीक है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है। इससे पहले वीडियो में हमने ग्राफ आपको बताया था, ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आपको ग्राफ बनाना सीखना हो तो ऊपर में आई बटन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो के बाद ग्राफ बनाना, ठीक है, सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो इससे पहले हमें ये जो कथन दे रखा है, ठीक है, इसकी सहायता से हमें सबसे पहले एक समीकरण लाना है। ठीक है, बीजगणितीय समीकरण लाना है, उसके बाद हम इसे ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसे हल करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से सवाल शुरू होता है और यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। तो हमें बस यहाँ से यहाँ तक का ही देखना है सेंटेंस को। यहाँ पर 2 स्थिति है। पहले स्थिति में कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, दूसरे स्थिति में 3 वर्ष बाद, यानी कि अगर हम वर्तमान की बात करें, यानी कि अभी उसकी उम्र जो भी होगी उससे 7 साल पहले कुछ और 3 वर्ष बाद, यानी कि 2 स्थिति यहाँ पर कहा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी से हम लोग दोनों स्थिति को
समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है 7 वर्ष पहले, ठीक है, और 3 वर्ष बाद। कब बोल रहा होगा वो? वर्तमान में बोल रहा होगा, अभी, ठीक है ना, अभी से 7 साल पहले और अभी 3 वर्ष के बाद, अभी से ही। तो पर अभी हमें जो पिता का जो उम्र है और इसकी बेटी का जो उम्र है हमें नहीं पता है, अभी कितनी उम्र है हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। जो भी हमें नहीं पता होता है गणित में हम उसे मानते हैं, जो भी अज्ञात राशि होता है हम उसे मानते हैं, ठीक है। तो हम इसे मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान से ही निकाला जाता है। वर्तमान में यानी कि अभी जो भी इसका उम्र हो रहा होगा उससे 7 साल पहले, और अभी जो उम्र रहा होगा उसके 3 साल बाद। तो हम लोग अभी का वर्तमान उम्र हम दोनों का मानेंगे, ठीक है। माना कि ठीक है, माना कि पिता यानी कि आफताब है ना, आफताब आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है। माना कि आफताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष, x वर्ष का है, और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? y वर्ष, ठीक है। हम इसे y वर्ष मान लेते हैं, ओके। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न में जो कह रहा है 2 स्थिति, बस उसी का खेल है सारा, बहुत आसान है, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्या कह रहा है वो। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले अगर पिता अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 गुना उम्र का था, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले दोनों का उम्र ना घटा होगा। ऐसी बात है कि जब भी उम्र पीछे जाएगा तो सभी का जाएगा, आगे बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 7 वर्ष पहले का उम्र निकालेंगे, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले, प्रश्न अनुसार 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, ठीक है, आफताब की आयु, ठीक है, आफताब की आयु। तो 7 वर्ष पहले की अगर बात करें तो 7 वर्ष पहले का मतलब क्या होता है कि वर्तमान में जो उम्र है उसका जो है उसमें 7 माइनस कर दीजिए तो पहले हो जाएगा। बाद का बोलेंगे तो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पहले बोल रहा था तो उम्र घटेगा ना, वर्तमान में जो उम्र है उसमें 7 माइनस कर दीजिए तो x - 7 वर्ष, ठीक है। तो उसी तरीके से पुत्र की भी आयु घटेगी, ठीक है, किसी एक का थोड़ी घटेगा। तो 7 वर्ष पहले, ठीक है, पुत्री, आफताब की पुत्री की आयु, इसका हो जाएगा y - 7, क्योंकि इसका वर्तमान उम्र y था, y - 7 वर्ष, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ करना है फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो एक तरफ रखना है पिता की आयु 7 वर्ष पहले, एक तरफ रखना है पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि पिता की जो उम्र है, पिता खुद कह रहा है अपनी पुत्री से कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो अपोजिट साइड में 7 मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, 7 गुनी आयु का था। पिता कह रहा है अपनी पुत्री से x - 7 पिता का है 7 वर्ष पहले, y - 7 पुत्री का है 7 वर्ष पहले। पिता अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले दोनों का, ठीक है, पिता कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो उसके अपोजिट साइड में 7 इंटू कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपोजिट साइड। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा x - 7। अब 7 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से करेंगे, अंदर बाहर। तो 7 को y से करेंगे तो 7y, 7 को 7 से करेंगे तो 49। अब x और y को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो x हो जाएगा यहाँ पर और 7y अंदर आ जाएगा तो x - 7 हो जाएगा, ठीक है।
-7 को यहाँ लाएंगे तो +7 हो जाएगा और -49, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, x - 7y इज़ इक्वल टू -42, ठीक है, इक्वेशन 1। तो एक कॉन्सेप्ट यानी कि एक जो कह रहा था 7 वर्ष पहले, उससे एक समीकरण आ गया। अब हम लोग करेंगे पुनः प्रश्न अनुसार जो 3 साल बाद बोल रहा था, ठीक है। अब उसका काम करेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है, पुनः प्रश्न अनुसार। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, है ना, क्वेश्चन में कह रहा था कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जो काम हमने यहाँ किया था बिल्कुल सेम काम हम आगे भी करेंगे, ठीक है, सेम बिल्कुल, बस वहाँ पे हम लोग माइनस कर रहे थे, यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि बाद में बोल रहा है। तो 3 वर्ष बाद, बाद जाहिर सी बात है, बाद का मतलब आगे उम्र बढ़ेगा, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, और जब भी बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, आफताब का भी, उसकी पुत्री का भी, संसार के हर एक व्यक्ति का बढ़ेगा। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु ना, वर्तमान से, तो वर्तमान में x है, 3 वर्ष के बाद तो +3, तो x + 3 वर्ष, ओके। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, ठीक है, तो ये हो जाएगा y + 3 वर्ष, ओके। फिर सेम काम एक तरफ रखेंगे x + 3, एक तरफ रखेंगे y + 3। अब पिता अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पिता अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। तो क्या करना है कि पुत्री के तरफ 3 मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा आपका x + 3, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 3 अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे y से भी और 3 से भी, तो 3 गुने y हो जाएगा 3y और +3 हो जाएगा 9। चलिए x और y को एक साथ करेंगे तो x और 3y को अंदर लाएंगे तो -3y हो जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 3, 9 प्लस में है तो 9 को आगे कर दो, 3 को प्लस से माइनस में करेंगे तो प्लस को वहाँ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आएगा x - 3y इज़ इक्वल टू 6, इक्वेशन 2, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसी को कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, ठीक है। अब ये आने के बाद आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आप इसको देख करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप कॉपी में, ठीक है, इसको बना भी सकते हैं और बाद में फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, ठीक है ना, काफ़ी आसान है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम का एक कोच है जो प्लेयर्स को सिखाता है बॉलिंग और बैटिंग करना। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। ध्यान से समझना यहाँ पे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ भी 2 कंडीशन है। एक बार में क्या हुआ, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं, कितने में, 3900 रुपये में। और दूसरे बार में एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी गई हैं। अब इसी से हमको इक्वेशन या समीकरण बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 3900 रुपया, 3 बल्ले का और 6 गेंद का, ठीक है। बल्ला कितना खरीद रहे हैं, 3 बल्ला खरीदा जा रहा है और गेंद 6 गेंदें खरीदी जा रही हैं। पर कितना अमाउंट है दोनों का, एक बल्ले का कितना अमाउंट है, 6 बल्ले का कितना दाम है, कितना प्राइस है, हमें ये नहीं पता है। पर ये पता है कि हाँ, इतना खरीदने पर
3900 रुपया हमें देना पड़ा दुकानदार को। जब भी हम लोग कोई सामान ख़रीदते हैं तो हम एक का पहले दाम पूछते हैं कि एक का पहले बताइए कि एक बल्ले का प्राइस कितना होगा और एक गेंद का प्राइस कितना है। उसी हिसाब से हम बल्ला और गेंद ख़रीदते हैं। अगर हमें 3 बल्ला ख़रीदना है तो एक बल्ले का जितना प्राइस होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक गेंद का जितना प्राइस होगा उसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 गेंद का प्राइस निकल जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आ रहा है कितना, 3900 रुपये का बिल आ रहा है, ठीक है। अब इसको समीकरण कैसे बनाएंगे, तो हमें मालूम क्या नहीं है, हमें बल्ले की संख्या मालूम है, 3 बल्ला खरीद रहे हैं, ठीक है। गेंद की संख्या पता है पर कितना इसका प्राइस है दोनों का हमें वो नहीं पता है, यानी कि मूल्य यानी कि दाम नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि एक बल्ला, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक का ही पहले पूछते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हम लोग मान लेते हैं y रुपया, ठीक है। प्रश्न अनुसार कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी गई हैं। एक बल्ले का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 3x, 6 गेंदें खरीदी जा रही हैं। एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। ये 3 बल्ला हो गया, 3 बल्ले का दाम हो गया और 6 गेंद का दाम हो गया। 100 और y प्राइस है, याद रखना, संख्या नहीं, प्राइस है, पैसा, ठीक है, कितना पैसा है। दोनों को खरीदने पर, दोनों को मिला करके 3900 रुपये का बिल आया, तो दोनों को जोड़ ही क्या आया होगा ना, ठीक है। तो हो गया 3x + 6y, कितना आसान हो गया, 3 गुने x 6 गुने y, दोनों को जोड़ दो, 39 रुपये का बिल बना है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको आते हैं इक्वेशन 2 में, पुनः प्रश्न अनुसार। ये बेहद आसान क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। पुनः प्रश्न अनुसार अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि उसी बाद में उसने, ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, एक और बल्ला, तो एक और बल्ला क्या हो जाएगा, x, या 1x भी कह सकते हैं, 1 छुपा होता है ना। एक ही बल्ला खरीद रहा है तो एक बल्ले का मूल्य कितना, 100 रुपया, तो 100 रुपया ना आएगा। और 2 गेंदें खरीदता है तो 2 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया है तो 2 गेंद का हो जाएगा 2y। दोनों को मिला करके 1300 रुपये का बिल बना, ठीक है। कितने का, 1300 का। इक्वेशन 2 आगे आंसर, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। पता भी नहीं चला कि कब आंसर आ गया। तो ये हमारा दोनों समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब हम इसे ग्राफ के द्वारा हल कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ का वीडियो आप देख लें, अगर नहीं आता है तो ग्राफ अगर बनाने आता है तो इसको हम इस समीकरण को हल करके तो ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी बिल्कुल इजी है, बेहद आसान। ये भी आपका बल्ले जैसा है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। इसमें क्या है, सेब और अंगूर कर दिया है बल्ले और गेंद की जगह पे। अब सेब पीस से तो खरीदाता नहीं है ना, केजी के हिसाब से। तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। समझ रहे हो ना, बिल्कुल गेंद और बल्ले वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, ठीक है। 2 केजी सेब खरीदा जा रहा है तो एक बार में हम लोग 2 केजी थोड़ी खरीदते हैं, पहले हम लोग पूछते हैं कि कैसे केजी आपने सेब, कैसे केजी आप सेब दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें 1 केजी का बताता है, उसी हिसाब से हमने 2 केजी लिया। 1 केजी अंगूर का मूल्य दोनों को मिला करके 160 रुपया होता है। फिर 1 महीने बाद 4 केजी सेब, 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है 1 महीने के बाद। तो यहाँ भी 2 कंडीशन है, ठीक है। एक 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदने पर 160 रुपया देना पड़ रहा है, और फिर 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदने पर 300 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है।
इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना। सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बीजगणित में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? मान करके, माना कि ठीक है, क्या मानेंगे? सोचो, सेब का मूल्य हमको नहीं पता है कि 1 केजी सेब का दाम कितना है, तो माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? क्या मानेंगे? 100 रुपया। और 1 केजी अंगूर, ठीक है, का मूल्य मानेंगे y रुपया। अब जितना केजी खरीदेंगे उसको 100y से गुना कर देंगे। तो प्रश्न अनुसार, यानी कि प्रश्न में कह रहा है, जिस तरीके से बनाया जा रहा है बिल्कुल आप कोशिश इस करेंगे किसी तरीके से हम भी बनाएं। ठीक है, पैटर्न देखिए किस तरह से बनाया जाता है, तरीका। प्रश्न अनुसार, ठीक है, क्या कह रहा है? 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया है, तो 2 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा। 1 केजी अंगूर खरीद रहा है, तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना? y, तो y रुपया ना होगा 1 केजी का। और दोनों को मिला करके दुकानदार ने कहा 160 रुपया होता है। इक्वेशन 1 हो गया। कितना आराम से आ गया, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। फिर पुनः प्रश्न अनुसार, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट में हम कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद, तो लिख सकते हैं बीच में 1 महीने बाद। अब क्या हो जाता है? 4 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी सेब का दाम कितना हो जाएगा? 4x। और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का दाम 2y। दोनों को मिला करके होता है जाकर 300 रुपया। ठीक है, तो हो गया 300। इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, कैसा लगा? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप इस 3 क्वेश्चन से आप हिंट्स ले सकते हैं आगे का। 3.1 में ये सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने 3 क्वेश्चन को बताया। अब आगे आप एक्सरसाइज देखेंगे 3.2, 3.4, 3.5, तो इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों की मदद से, अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लेना है। ठीक है ना, तो इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से समझ करके, और बाकी एक्सरसाइज में भी, ठीक है ना, आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे की मदद से आप इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि बन जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।